याद रखना भक्तों, अगर किसी माँ का एक पुत्र मर जाए तो उसकी दशा क्या होगी। और जिस जगह पर माँ के 5 पुत्र मृत शैया पर लेटे हैं, द्रौपदी बाण बिखराए लहरों में जिस समय द्रौपदी ने शिविर में देखा तो पछाड़ खाकर गिर गई। जब भगवान पांडव समेत आए तो द्रौपदी ने देखा तो भगवान को देखकर द्रौपदी मोहन से कहने लगी, सुनो मनवारी, अरे तुम्हारे इस खेल में अगर और कोई कसर बाकी हो तो उसे भी पूरा कर लो। तुम पता नहीं क्या करने वाले हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। भगवान कृष्ण ने कि हे देवी, किसी के भाग पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और बोले हैं प्रभु, बोले ठीक है, पर कुछ करो विचार नहीं, किसी के भाग्य पर मेरा और कुछ अधिकार नहीं। जब ये कहा भगवान ने किसी के भाग्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता है। अरे द्रौपदी, तुम पागल हो, तुम्हें याद होना चाहिए, अगर आज तुम्हारे हम ये पतियों को लेकर के नहीं गए होते तो पुत्रों की जगह तुम्हारे पति मारे जाते। जब ये आए हैं पुत्रों की जगह तुम्हारे पति मारे जाते, तो द्रौपदी कहने लगी, प्रभु एक काम करो। द्रौपदी बोली, करो ठंडी मेरी ज्वाल, इन लाला के बधिक को ले आओ गोपाल। जब ये काय है मुरलीधर, अरे मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, दिल को तसल्ली तभी मिलेगी जब तुम उस बधिक को लेकर आएगे, उस हत्यारे को लेकर के आओगे। ये सुनकर द्रौपदी बोली, हे माधव, यदि मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो एक काम करो, मेरे पुत्रों को हत्यारे के मेरे सामने लेकर के आओ। जब ये बात कही तो भगवान कन्हैया बोल भी नहीं पाए, अर्जुन बीच में ही बोलने लगे।
अर्जुन कहने लगे द्रौपदी, अरे अगर तेरे बच्चों के दुश्मन को मैं लाऊंगा, हथियारे को लेकर के आऊंगा, अगर नहीं लेके आया तो तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। द्रौपदी की बात सुनकर उसी समय अर्जुन बोलने लगे, प्रिय मैं सौगंध खाता हूं कि तेरे पुत्रों के दोषी को आज ही लाऊंगा, अगर नहीं ला सका तो अपना मुंह कभी जीवन में तुझे नहीं दिखाऊंगा। उसी समय अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ चल देते हैं। कुछ आगे बढ़े हैं कि अश्वत्थामा जा रहा है और कुछ कृष्ण के इशारे पर उसी समय द्रोणी को पुत्र को बंधक बनाकर द्रौपदी के सामने, छोटे वाले पंखा लगा लो ना, द्रौपदी के सामने ले गए। उसी समय हाथ में तलवार लेकर के भीम बोले हैं, द्रौपदी हाथ में लगी तलवार लेकर के भीम बोले हैं, ओ नीच कमाने तान फिर तू देखूं तेरा दानवा, उठ चला बिस्तरा बांध इस दुनिया से उठ चुका है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, अब तू जीवित नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर डालूं तेरा, खींच लूं खाल सारे तन की, तू करे क्या करना। इधर भीम कहने लगे, द्रौपदी तू बता क्या कर डालूं इसका, जल्दी बता, तो खींच लूं खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। भीम की बात सुनकर अश्वत्थामा बोला है, किले चला खूब इस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है, मारो तो न्याय समझता हूँ। कहने लगा है, महाराज अरे हमारी इतनी चली उतनी हमने चलाई, और अब आपके हाथ में मारो तो मैं न्याय समझता हूँ, अगर छोड़ो तो न्याय तुम्हारी है। जब ये कहा है कि मारो तो न्याय समझता हूँ, यदि आप छोड़ो तो दया तुम्हारी है महाराज। तो द्रोण बोला, तुम्हारे हाथ में तलवार है, चाहे मार दो या मुझे दया भाव से दिखा करके माफ कर दो। द्रोणी की करुण पुकार सुनकर द्रौपदी बोली है, माधव द्रौपदी कहने लगी है, कि द्रौपदी बोली हे माधव कोई अपना मोह जानती,
देखिए उस नैया को पर इस अनाथ हम मर के प्राणों की क्या बात है भाई मंजेश साहब। अगर समाज में पति का सम्मान है तो तुम जैसे स्त्री से बलवानों की करती है, बलवानों की करती है तुम बोले भगवान द्रौपदी, अगर पति का कहीं समाज में सम्मान है तो तुम्हारी